ना सबसे पहले एक अच्छी ताली प्रभु यीशु के लिए जोर से बजाएंगे। जो इस वक्त में YouTube पे मुझे देखने वाले हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर हूँ। इसको कहते हैं जम्मू का शहर है ये, और यहाँ पर पास्टर स्टीफन साहब की कलीसिया है। जरा हाथ उठाते। नहीं, मुझे नहीं, उधर आप यहाँ पर हैं और ये संडे है आज, और यहाँ पे मुझे बुलाया गया है ताकि मैं वचन के माध्यम से सेविकाई कर सकूं। तो जैसे मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ, वैसे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जो भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, मॉरिशस से हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप अलग अलग देशों से हैं। आप मुझे लगता है इन दिनों में और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, इटली से हैं, आप मिडल ईस्ट से हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आमीन। ना पड़ोसी के तरफ हाथ मिलाकर बोलिए, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा बोल दो, बड़े ध्यान से सुनना। ओके। एक ऐसा क्या कहते हैं स्टोरी है जीसस के चमत्कार में से, एक ऐसा चमत्कार है। मैं समझता हूं कि उसको 3 पुस्तक ने लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूका। मत्ती, मरकुस, लूका, लेकिन यूहन्ना की किताब ने उसको नहीं लिखा, और आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा। 3 किताबों में लिखा है। पहला मत्ती के 8वें अध्याय में, मरकुस के 5वें अध्याय में, लूका के 8वें अध्याय में। मत्ती 8, मरकुस 5, लूका 8। मत्ती 8, मरकुस 5, लूका 8। तो ये 3 जगह पर एक ऐसी घटना घटी है जिसके ऊपर मैं इस वक्त में बात करने जा रहा हूं। तो आप लोग तैयार हैं? और साथ ही साथ जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हमें सुने ना। सबसे पहले मत्ती कहता है, ऐसे आना होगा। एक व्यक्ति था जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा थी, तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो मत्ती कहता है कि वो 2 थे, लूक कहता है और मरकुस कहता है कि वो 1 थे। अब मुझे इसके बहस में नहीं पढ़ना है, मुझे देखिए प्लीज, मुझे इसके बहस में नहीं पढ़ना है कि वो 2 थे या वो 1 थे। हो सकता है कि जिसने 2 लिखा उसको ऐसी हरकतें लगी कि वहां 2 थे, क्योंकि आवाजें जंगल में या कब्रिस्तान में ऐसी आती थी कि 6000 दुष्ट आत्मा थी, तो लोगों ने दूर से देखा होगा, यार 1 नहीं 2 थे। लेकिन लूक कहता है 1 था, मरकुस कहता है 1 था। तो मैं फिर कहूंगा, मैं उसके बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा उसके स्टोरी में जाने दीजिए। तो आप लोग तैयार हैं? yes. और आपकी जैसी भूख है, अभी बताया था, वैसी आपको प्रभु तृप्त करेगा। तो आप लोग तैयार हैं? yes. ना मैं चाहता हूं कि मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, और ये जो बहन है ये पढ़ेगी, और आप ही पढ़ रही थी ना कल जी, थोड़ी सी आवाज ऊंची करके, और अनाउंसमेंट टाइप नहीं, जैसे बोला वैसे। मरकुस 5:1। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। वंडरफुल जी, पढ़िए। वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। सुर वही है अभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आगे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। कितना मनुष्य? 1। तो मैंने क्या कहा? 1। मत्ती क्या कहता है? 2। लूक क्या कहता है? 1। आगे बढ़ते हैं, देख। कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और आगे। कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था जी, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था जी। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता बस था। वापस बोलेंगे, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। बस मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ उठाकर बताएं, अभी नहीं, पहले सुन लो। क्या कभी ये स्टोरी आपने सुनी थी या पढ़ी थी? ओके, कुछ लोग यहाँ पर है। स्टीफन साहब, आपने शायद प्रचार किया होगा इसके ऊपर, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा। आमीन। लेकिन अभी आप इसका एक अलग एंगल देखोगे। बाप रे, मैं जाता हूं वापस। मैंने कहा अभी आप इसका एक अलग एंगल देखोगे। तो मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कहता यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे बैठे देखो। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उसको कोई वश में नहीं कर सकता था। मत्ती 8:28 पढ़ना। मत्ती 8:28। कोई वश में नहीं कर सकता था। आइए देखते हैं क्यों। मैं वापस कहता हूं, 3 किताब में इसकी स्टोरी है। मत्ती 8:28 जी। जब वह उस पार गर्देनियों के देश में पहुंचा जी, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, ये नहीं सुधरेगी। हाँ, आगे। कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। हाँ, वह इतने प्रचंड थे। बस कितने थे? 2। क्या थे? प्रचंड। वहां क्या लिखा है? कोई वश में नहीं कर सकता था। यहां क्या लिखा है? प्रचंड। सब लोग बोलो प्रचंड।
इंग्लिश में लिखा है माइटी। माइटी मतलब बहुत पावरफुल। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उसके अंदर क्या बनकर बैठी हैं? प्रचंड। इस व्यक्ति को उसने क्या कर दिया? ताकत दे दी। और क्या कहा पता है? सब लोग इधर देखिए, क्या कहा पता है? जहां तू बैठा है और जहां तू रहता है वो रास्ते में किसी को आने जाने नहीं देना। जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि वहां लिखा है कि जो भी आते थे ये उसको पत्थर से मारता था, और उनको भी मारता था और खुद को भी मारता था। और यहाँ इतना पावरफुल था कि कोई उसे सांकली से, लोहे से बांध नहीं सकता था। तो ये प्रचंड है। जोर से यस, ये पावरफुल है। यस, इसको पावरफुल किसने बनाया? लूसीफर ने। लूसीफर ने। याद रखो, विश्वासियों को ताकत प्रभु देता है और अविश्वासियों को ताकत लूसीफर देखता है। तो जब आप लोग देखते हैं ना क्रिकेट वर्ल्ड में, आपके गिनीज रिकॉर्ड ऑफ द बुक में, लिम्का बुक में और संसारिक चीजों में जितने पावरफुल है ना, इनकी ताकत कहां से आती है? अब जरा समझ जाइए सीधा। और जब हम इनको देखते हैं कहते हैं याद रखो टैलेंट अलग है लेकिन लूसीफर इस्तेमाल कर सकता है। याद रखो टैलेंट अलग है लेकिन परमेश्वर भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आप किसको अपना टैलेंट इस्तेमाल करने देते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड है। कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, ये भी एक टैलेंट है, प्रभु का है, लेकिन आप देखते हो कि यूज कौन कर रहा है। बहुत अच्छा माइकल जैक्सन नाचता था, लेकिन प्रश्न उठता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। ऋतिक रोशन बहुत अच्छा, भैया साथ दिया करो, ऐसे मत बैठो। ऋतिक रोशन नाचता था लेकिन प्रश्न है कि उसको यूज कौन कर रहा है। लता मंगेशकर अभी भी गाती है लेकिन प्रश्न है कि कौन यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ प्रभु का है लेकिन प्रश्न ये है कि कौन यूज कर रहा है। कैसा लग रहा है? तो या तो प्रभु यूज कर रहा है या तो शैतान यूज कर रहा है। अभी जो ब्रदर सनी हैं उनकी बड़ी अच्छी गवाही है, एक वक्त में उनको कोई और यूज कर रहा था। आगे का बोल दिया करो। अब इनको प्रभु यूज कर रहा है लेकिन टैलेंट वही है, सनी वही है, गला वही है, हरकतें वही है कीबोर्ड पे। आप समझ रहे हैं? लेकिन प्रश्न ये है कि पहले कोई और यूज कर रहा था, अभी प्रभु यूज कर रहा है। मैं भी संसारिक था मैं भी संसारिक था, तो मुझे कोई और यूज करता था, और जब प्रभु ने चुना तो अब प्रभु यूज कर रहा है लेकिन टैलेंट वही है। यू गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब आप किसी को टीवी पे देखते हैं, हाँ, जब आप किसी को टीवी पे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है वाह। सब लोग बोलो वाह। फिर जैसे हम लोग बोलते हैं यार यार क्या गजब का है, अच्छी चीज है, लेकिन ये तो समझो कि यूज कौन कर रहा है। एग्जैक्टली। आपके फोन में जितने भी हीरो बैठे हैं ना, सलमान खान, आमिर खान, ये खान, वो खान, समझ में आ गया आपको? ये सभी को, ये लोग सब प्रभु के लोग हैं क्योंकि प्रभु ने बनाया है, लेकिन प्रश्न ये है कि यूज कौन कर रहा है। और ये लोग बहुत पावरफुल हैं, और यहाँ पे लिखा ये भी माइटी है, ये भी प्रचंड बनकर बैठा है। और इसको ताकत कौन दे रहा है? सांकली कौन तोड़ पा रहा है? नहीं, ये व्यक्ति तोड़ पा रहा तो किसकी ताकत से? आप बोलिए लूसीफर। तो इसका मतलब है कि ये प्रचंड बनकर बैठा था। आमीन ना। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम कौन कौन आया। अगर आप हाथ उठाना चाहें आपकी मर्जी। फर्स्ट टाइम ओके। यहाँ जी नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब प्रभु के लिए। आप पहले से प्रभु को जानते हैं, राइट? आप कैसी हैं सिस्टर? ओके, सो मैं कहना चाहता हूं, और अगर ये मैसेज आप लेकर जाएं तो मैं कहना चाहता हूं, मैं इसको इसलिए पकड़ा हूं क्योंकि मुझे बैलेंस नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा हिला लग रहा है, और मुझे हिले हुए लोग पसंद नहीं। बस बैठी रहिए, चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मुझे हिले हुए लोग पसंद नहीं है। सिस्टर नहीं चाहिए, आप लाएंगे भी तो भी नहीं बैठूंगा। बैठ जाइए। ये भी हिल गया। सिस्टर बैठ जाइए। अच्छा, आप फोन पे हैं? और मुझे लगा मेरे लिए कुर्सी ला रही हैं। चलिए वापस आते हैं, प्रकाश फ्रेम में हूं मैं। ओके, तो ये प्रचंड बनकर बैठा था। तो जो लोग अगर पहली बार आए हैं या फिर आप कभी किसी को मैसेज देने जा रहे हैं तो ये वाली बात जरूर बोलिएगा कि वो प्रचंड कितना भी हो तो उसको ठीक करने ऐसा बोल दो कोई आ रहा है। हाँ, वापस बोल दीजिए थोड़ा जोर से। कैसे? अच्छा, मैं आप लोग की जगह पे होता ना तो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता। आप लोग कैसे बोला? कोई आ रहा है। थोड़ा सा उत्साहित होकर बोलिए कोई आ रहा है। हाँ, ये वाला चाहिए। और कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है। सिर्फ मजा लेते रहिए, मतलब एंजॉय करते रहिए, और जहां तालियों की जरूरत है वहां तालियां जरूर बजाइए, और जहां रिस्पांस की जरूरत है वहां जरूर रिस्पांस दीजिएगा। ये व्यक्ति हाथ में लेकर खड़ा है पत्थर। क्या लेकर खड़ा है? ऐसे करो पत्थर। जो YouTube पे देख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं पत्थर, लेकिन इनको नहीं पता कि जो आ रहा है वो चट्टान है। मैं वापस कहता हूं, ये लेके खड़ा है
पत्थर, और इसको नहीं पता है कि जो आ रहा है वो है चट्टान। 1 कुरिन्थियों 10:4, 1 कुरिन्थियों 10:4 मत पढ़ना, 1 कुरिन्थियों 10:4 नहीं पढ़ना। लिखा है यीशु मसीह चट्टान है, याद आ गया कुछ, और कोने का पत्थर यीशु मसीह है, याद आ गया कुछ ना। अब बाइबल कहती है कि इसने दौड़ कर आया जैसे यीशु को देखा, लेकिन उसको नहीं पता था कि जो आ रहा है वो कोई और है। तो ये पत्थर, इसने सोचा कि जैसे मैं सबको मारता हूं वैसे मैं इस तेरवे को भी मारूंगा। कौन? कौन? तेरवे। ये शब्द आप खो गए थे, वापस आइए। कौन? तेरवे को, क्योंकि 12 चेले साथ में थे, 13वां इसके साथ में था, और वह 13वां जो है वो यीशु है। लेकिन इसको नहीं पता था कि 12 शायद डर के भाग सकते हैं, लेकिन 13वां नहीं भागेगा। अभी देखो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बोलते हैं थाली बाकी लोग को बजाने तो हमको क्या करना। जब बात यीशु की हो तो आपको खुलकर बात करनी है और खुलकर एंजॉय करना है। आमीन। क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन की तो बात कर ही नहीं सकता, हड्डी मांस का इंसान है वो, आज है कल चला जाएगा, लेकिन यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। बस बस बस। तो इसको लगा कि मैं जैसी आऊंगा, ये लोग जैसी आएंगे और मैं इसको पत्थर से मारूंगा। ये व्यक्ति ने सोचा कि मैं जैसी पत्थर से मारूंगा सब भाग जाएंगे, लेकिन उसको नहीं पता कि 13वां नहीं भागेगा। आमीन ना। इसने कोशिश करी। आपने कभी उसी मरकुस का 14 अध्याय आखिरी आयत पढ़िए, मत पढ़ना। वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे और उसके चेले चला रहे थे तो बड़ी जोर से तूफान आया। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये तूफान किसने लाया। तो यीशु कहता है बेटा मैं तूफान से नहीं डरा, तेरे छोटे पत्थर से क्या डरूंगा। आप लोग जब खाना खाते हैं और खास करके मीट मटन तो कैसे खाते हैं? वाह क्या बनाया है, अरे वाह। अभी मैं इतने अच्छे अच्छे पंचेस दे रहा हूं कि वो नली और सली में भी नहीं है, और लेकिन कैसे बोल रहे हैं आमीन। हाँ कैसा लग रहा है साहब ये आप लोग ना। वापस कहता हूं, ये पत्थर से नहीं, तूफान से नहीं डरा तो पत्थर से क्या डरेगा। और यीशु को पता था कि ये जो तूफान है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तो वो सो रहा था। लेकिन जिसको नहीं पता होता है वो परेशान होता है। मैं वही तो समझा रहा हूं, जब आपको पता चल गया कि आपकी बोट में यीशु है तो आराम करो ना, परेशान क्यों कर रहे हो। कैसा लग रहा है? अच्छा कुछ लोग बोलते हैं मैं चर्च में जाता हूं, प्रार्थना में जाता हूं, पास्टर साहब से प्रार्थना करवाता हूं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लोग हैं जिनको तूफान से डर लगता है। आपको नहीं डरना है तूफान। और एक बोल देता हूं, अगर आप यीशु के साथ में हैं तो तूफान कभी नहीं आएगा, है ना। हाँ वेरी गुड, अच्छे लोग हैं आप लोग। अगर यही जगह में कहीं और बोल देता तो बोलते नहीं आएगा, क्योंकि यीशु साथ में। भैया तूफान आएगा, तूफान आएगा, लेकिन जब तूफान आएगा तो आपको लेके नहीं डूबेगा। ये फर्क है यीशु के होने में और यीशु के नहीं होने में। आप कभी नहीं कहना कि मुसीबत आई क्यों, आप ये कहना आई है अब जाएगी कैसे। You got the point? आप कभी नहीं कह सकते कि मुझे कभी जुकाम नहीं होगा जब तक नाक है। अगर आपको जुकाम नहीं चाहिए नाक काट लीजिए, बेस्ट आइडिया है। आप समझ गए। कुछ लोग कहते हैं मुझे जुकाम होता क्यों है, डॉक्टर को बार बार पूछते हैं, डॉक्टर बोलता है कि हमेशा का इलाज कर दूं, बोला आप ही करिए, बोला लाओ चाकू। नाक जब तक है जुकाम तब तक है, पैर जब तक है, हाथ जब तक है, शरीर जब तक है। आपको अगर मुसीबत नहीं चाहिए, नहीं कब्र है ना, 6 फीट का ऐसा, 4 फीट का ऐसा, खुद ही खोदिए, खुद ही उसमें जाइए। हमें परेशान काहे कर रहे हैं। ओके आप समझ गए। सो मैं वापस कहता हूं कि जब यीशु को पता चला कि ये तूफान तो आएगी और जैसी आई है वैसे जाएगी। अब पतरस को कहां पता था, जाके जगा दिए। अब यीशु बोलता है बेटा क्यों परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। आप है मेरे साथ में। यीशु मसीह बोलता है बेटा मेरे को, मैं रात भर काम करके आया हूं, क्यों परेशान कर रहा है, मेरे को सोने दे। अब दिक्कत यहाँ पर ये है, अब जिसको समझ में आ रहा है वो एंजॉय कर रहा है। सुनिए, यीशु मसीह उस पार पहुंचे, आमीन। और जैसे उस पार पहुंचे ये बंदा पत्थर लेके दौड़ रहा है। अब इसको नहीं पता कि सामने वाला सबका बाप है, सामने वाला सबका बाप है। और जैसी आगे नहीं पढ़ना, मैं बाद में पढ़वाऊंगा। जैसी इसको देखो कहां जा रहा है, जा रही है। अच्छा ये वो है, जा रहा है, जा रही है, साथ में खा रही है। इधर देखिए,
जैसे उसने पत्थर उठाकर भागा, ऐसा लिखा दौड़ा, ऐसा लिखा दौड़ा, वो यीशु की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही यीशु को देखा, मेरा हाथ देखे, हाथ से पत्थर छूट गया और सीधा घुटने पर आ गया। और इंग्लिश में लिखा है ही स्टार्टेड वर्शिपिंग, उसने उसकी आराधना करना शुरू किया। जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछे क्यों? अब वो योग्य है उसके, वो योग्य है उसके। और जैसे उसने देखा कि अरे बाप रे, अंदर वाली दुष्ट आत्मा है, समझ गए। बोला भाई, जिसको मारते थे वो अलग है, जिसको भगाते थे वो अलग है, ये सबको मारता है और सबको भगाता है। इसके पहले कि हाथ से पत्थर को उठाकर मारो, अपना हाथ पत्थर नीचे फेंको और इसको प्रणाम करो। हिंदी शब्द है प्रणाम करो, इंग्लिश वर्ड है ही वर्शिप्ड, ग्रीक वर्ड है प्रोस्कोनियो। इसका मतलब है कि वो यीशु की आराधना करना शुरू किया। और उसने कहा, सब लोग देखिए, उसने कहा हमको नरक में, अधलोक में नहीं डालना। लूका में इसका ट्रांसलेशन है, हमको अधलोक में नहीं डालना। यीशु मसीह ने बोला यहां से फिर कहां जाना चाहोगे? बोले सुअरों का झुंड चल रहा है, वहां डाल दीजिए। और वहां कितने झुंड थे? 2000 के झुंड में। बड़े ध्यान से सुनना, सनी आइए, आपको अच्छा लगेगा, शूट करना इसको। ऐसा सोचिए, सनी एग्जाम्पल है, ऐसा सोचिए कि वो व्यक्ति है, ठीक है ना? सोचने में क्या जा रहा है? ऐसा सोचिए कि वो व्यक्ति है, और आप परेशान नहीं होना, आप इनके साथ घर में रह सकती हैं। ओके, ऐसा सोचिए कि वो व्यक्ति है और इसके अंदर से 6000 दुष्ट आत्मा निकल गए। बड़े ध्यान से सुना और जहां आवश्यकता है वहां जवाब देना। 6000 दुष्ट आत्मा जैसे ही निकली इस शरीर को छोड़कर वो किसी और शरीर में घुस गई, और कम से कम वहां 2000 शरीर थे। मैं सुअर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 2000 शरीर थे। जैसे ही घुसे वो शरीर का क्या हो गया? और क्या हुआ? मर गए। मेरा एक प्रश्न है, पूछो क्या? ये भी तो एक शरीर है ना, वो भी एक शरीर है। तो इसका मतलब है इंसान के शरीर में, जानवर के शरीर में फर्क है। इंसान का शरीर तो शरीर, क्षमा करें, आत्मा तो आत्मा, शरीर भी इतना मजबूत है कि दुष्ट आत्माओं को झेल सकता है। ये सुअर का शरीर है, ये बंदर का शरीर है, ये चिड़ियों का, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये नहीं झेल सकते। तो मतलब वेट, मतलब परमेश्वर ने रूह तो बनाई है, बनाई तगड़ी, लेकिन शरीर, चाहे अविश्वासी हो या अविश्वासी हो, अविश्वासी के भी शरीर को इतना मजबूत बनाया है कि वो झेल सकता है। बाप रे, सी द डिफरेंस? और लिखा है कि 6000, क्षमा करें, 2000 सुअर जगह पे मर गई, और उनकी जो चरवा थे वो परेशान। बोला ये आदमी अचानक से आ गया है और हमारी सारी सुअरें मर रही हैं, लेकिन ये जो आदमी है ये अभी भी जिंदा है। वो दौड़ कर आए क्योंकि उनको डर था। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर 6000 घुसी हैं तो अब न जाने गांव में कितने इंसान है, उसमें कितनी घुसी हैं, और अगर ये आदमी सबको निकालता रहेगा तो न जाने कितनी सुअरें मरती रहेंगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जितना जल्दी हो सकता है हमारे गांव को छोड़कर चले जाइए। कैसा लग रहा है? बैठिए ब्रदर सनी भाई, ये आपको पॉइंट कैसा लगा? शरीर में भी फर्क है। यू गॉट द पॉइंट नाउ। अब ये व्यक्ति, अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, ये व्यक्ति टोटल 3 पार्ट से, कितने? 3 पार्ट से। पहला हो गया वो प्रचंड था। तो आपको कभी किसी से नहीं डरना है। अविश्वासी को तो डरना ही नहीं है क्योंकि मैं उन तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं कम से कम आप जो बैठे हैं आपको भी नहीं डरना है। वो प्रचंड बनकर बैठा है, कोई तो आ रहा है। बाप रे, और एक आ गया, और एक बोल देता हूं। मार्था मरियम कहते हैं जल्दी आइए। यीशु मसीह ने कहा 4 दिन के बाद जाएंगे, और जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचे तो वहां पर मार्था मरियम कह रहे अब क्यों आ रहा है? लेकिन उनको नहीं पता था कि मुर्दा चाहे 8 दिन का हो या 4 दिन का हो या 16 दिन का हो, मुर्दा फिर भी जिएगा, क्योंकि वही बना